तो जब शैतान मूवी का टीजर आया था तो मैं उसके लिए कुछ खास ज्यादा एक्साइटेड था नहीं। हाँ, पता था कि अजय देवगन फिर से कोई रीमेक बना रहे हैं, जैसे उन्होंने दृश्यम बनाई थी। थोड़ा बहुत अंदर से था कि कुछ बेहतर हो सकता है, जैसे कि दृश्यम बहुत ही एक अच्छा रीमेक, एक अच्छी मूवी थी। उसी तरह से मुझे लगा कि हाँ, हो सकता है कुछ एक अच्छा अटेम्प्ट होगा, बट उतना कुछ खास अंदर से एक्साइटमेंट था नहीं। फिर बट जब मैंने आर माधवन का वॉइस ओवर सुना टीजर में, तो भैया मेरी सचमुच फट गई। मैं चाहे कुछ भी कहूं, मेरे बहकावे में मत आना। तो देखो, इतनी बवाल चीज देखने के बाद मैं भी अब चुप बैठने वाला तो था नहीं। तो मेरे अंदर मची चुल और मैंने की रिसर्च, और पता चला कि ये गुजराती मूवी का एक रीमेक है जिसका नाम है वश। फिर मैंने सोचा कि चलो भाई, लगे हाथ इसका ट्रेलर भी देख लेते हैं। फिर मैंने वश फिल्म का ट्रेलर जो था उस समय आया हुआ, वो मैंने देखा। एंड हाँ, ट्रेलर बहुत ही अच्छा था, सब कुछ बेटर था। बट यार, गुजराती लैंग्वेज ना थोड़ी सी स्वीट है, तो वो थोड़ा सा इंटेंसिटी ना फील नहीं होती है मुझे। और मुझे वैसे भी डर लगता नहीं है उतना कुछ खास, तो मुझे उतना ज्यादा इम्पैक्टफुल फील हुआ नहीं। नेतर मजा नहीं आवे। मजा હું કરાવું ને આર્યા એની સાથે શું વાત કરે? નીકળ અહીં આગે। એમને રહેવા દો। ડેડ, તું- ડેડ અગર ક્યાંય નહીં જાય। ભૈયા बट अभी कुछ दिन पहले जब इसका ट्रेलर आया शैतान फिल्म का, तो मैंने उसे देखा और साला एक तो टाइम नहीं मिला, तो रात में देखने बैठा मैं। और मैंने बोला था ना, मेरी उतनी ज्यादा फटती नहीं, मुझे डर कम लगता है। लेकिन यार वही ना, जब ये बात आ जाता है ये बुढ़िया बुढ़िया सुई हुई तंत्र मंत्र, वो एनाबेल जैसा कुछ डॉल जॉल वाला लफड़ा, तो भाई थोड़ी सी लुप लुप हो जाती है। अब ट्रेलर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए और अंदर की बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आर माधवन की। यार बंदा क्या एक्टर है, मतलब एकदम चुम्बेश्वरी एक्टर है। ऊपर से इनको ऐसा ना नेगेटिव रोल में देख के एकदम अलग ही मजा आ जाता है। ऊपर से अगर मैं इस कैरेक्टर की वाइब की बात करूं, थोड़ा सा नेगेटिव शेड की बात करूं, तो इससे पहले मैंने एक सीरीज देखी थी ब्रीथ सीजन 1, उसमें भी आर माधवन का कैरेक्टर एकदम खतरनाक, एकदम मतलब थोड़ा सा नेगेटिव शेड का परफॉर्मेंस दिखाता है। तो वहीं से थोड़ी थोड़ी सिमिलर वाइब्स दिखती हैं। फिर अभी रिसेंटली जो एक मूवी थी विक्रम वेदा, जो साउथ इंडियन वाला, जो हिंदी वाला रीमेक नहीं, जिसमें साउथ में जब वो विक्रम का जो रोल प्ले करते हैं, तो भाई वहां पे भी वो थोड़ा सा ग्रेइश कैरेक्टर दिखाई देता है। तो उस तरह का एक फील मुझे दिख रहा है इस कैरेक्टर में, या उससे भी ज्यादा मतलब एक इंटेंस लेवल पे आप कह सकते हो यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। मैं तुम्हें पता है कि तुम किसके सामने खड़े हो? मैं कौन हूं? मैं क्या कर सकता हूं? अब यार देखो, इंडिया का ना थोड़ा सा हॉरर को लेके थोड़ा सा जो ट्रैक रिकॉर्ड है मूवीज का, वो बहुत ज्यादा खराब ही दिखा है मुझे। बट हाँ, कुछ अगर मैं बात करूँ इवन आर माधवन की, अगर मैं बात करूँ, उनकी एक मूवी थी 13B, अगर आप लोगों को याद होगी, आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखें। मैं बहुत ही ज्यादा एकदम बता रहा हूँ कि बवाल मूवी है। तो उस तरह का अगर मैं देखूँ तो आर माधवन से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक अच्छी हॉरर मूवी लेके आ रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहा है कि एक अच्छी, एक मतलब एक कह सकते हैं प्रॉमिसिंग लग रहा है ट्रेलर से देखने में मुझे ये सारा कॉन्टेंट। अब थोड़ा और आगे बढ़े तो अजय देवगन एंड ज्योतिका की भी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है। बट असली हाईलाइट जो ट्रेलर की थी वो थी भाई ये लड़की, इसका नाम जानकी है। एंड ये ओरिजिनल मूवी वश में भी एज एन इसी सेम कैरेक्टर में थी, इसी सेम रोल में थी। एंड भाई साहब, जिस हिसाब से मतलब दिखाया ना इसका परफॉर्मेंस, मतलब मैं कह सकता हूँ समझ में आता है कि क्यों सेम एक्टर्स को उठाया गया वहां से और रीमेक में भी रखा गया है, और पैन इंडिया लेवल पे इनको इंट्रोड्यूस भी किया जाएगा इस तरह से, मतलब बॉलीवुड के थ्रू। तो पता चल रहा है मतलब कि किस तरह से ये मतलब परफॉर्मेंस दे रही है अपना, और जो इंटेंसिटी फील हो रही है, मतलब सीन्स देख के समझ में आ रहा है मुझे कि आपकी लाडली मेरी कठपुतली है और मैं उसका भगवान। What rubbish! अब थोड़ा सा मूवी की थीम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या प्लॉट कैरी करने वाली है फिल्म। तो जहां तक देख के समझ में आ रहा है कि ये जो विलन है वो शैतान को कुछ लड़कियों की बलि वगैरह दे रहा है, उससे कुछ पावर वगैरह का कुछ होगा ना, कि बलि देगा लड़कियों की तो उसको पावर देगा, ऐसा प्रॉमिस किया होगा शैतान बताने उसके सपने उपने में आके। तो ऐसा कुछ एक माहौल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर ट्रेलर के एंड में आप देखोगे तो बड़ी सी शैतान की मूर्ति दिख रही है, वहाँ पे एक हवन कुंड टाइप का है, वहाँ पे बहुत सारी लड़कियां भी दिख रही हैं। तो इसी से थोड़ा सा मामला हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बलि वली प्रथा से रिलेटेड समथिंग होने वाला है। बट मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग पता है क्या लग रहा है, क्योंकि मतलब जैसे इतनी सारी ऑलरेडी लड़कियां हैं जो उसके वश में दिखाई दे रही हैं, तो फिर वो इसी स्पेसिफिक लड़की को अपने वश में करने के लिए इतनी सारी फाइट क्यों मार रहा है, स्पेशली घर पे जा रहा है और ये सारी चीजें कर रहा है। तो ऐसा क्यों है, मतलब ऐसा कोई तो इसके पीछे इंटेंशन होगा ना। और फिर ट्रेलर में इस सीन में आप देख सकते हो, यहाँ पे उसके हाथ में जो घड़ी है वो उसको ऐसा टाइम को देख रहा है। अब इस शॉट को दिखाने का कुछ तो मतलब होगा डायरेक्टर का, वो भी ट्रेलर में, क्योंकि कुछ इससे रिलेट होगी चीजें। तो हो सकता है कि यहाँ पे उसके पास कोई टाइम बाउंडेशन हो, टाइम लिमिट हो, कितने टाइम में उसको ऐसा कुछ कंप्लीट करना हो, टास्क होता है ना, कोई मुहूर्त समथिंग, तो इससे रिलेटेड हो सकती है चीजें। आप शायद समझे नहीं, मैं नहीं जाने वाला। जाने अपने डैड को, तो क्या कर रहे? डैड ये सही नहीं जाएंगे। जानवी साइड हो जा। डैड असल यही रहेगा, यही रहेगा। फिर इस सीन में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी गुड़ियां, जो मतलब नहीं है कि डॉल्स पड़ी जिसमें सुई सुई चुभाई हुई है। तो मतलब इससे पता चलता है कि इसने कितने सारे लोगों को अपने वश में कर रखा है। बेसिकली इसका पावर रिप्रेजेंटेशन है कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है ये सीन कि कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। एंड फिर अब एकदम एंड में आता है तो मैं एक बार थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि यार इस फिल्म का जो मतलब एक ट्रेलर से जो बीजीएम समझ में आ रहा है, बैकग्राउंड स्कोर, यार बहुत ही ज्यादा एज ऑफ द मतलब सीट एक्सपीरियंस दे रहा है। मतलब काफी ज्यादा इंटेंस बैकग्राउंड म्यूजिक रखा है इनसे, जो एकदम एक ना सीन को अपलिफ्ट कर दे रहा है। तो वो भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मैं मान सकता हूँ कि बैकग्राउंड स्कोर बहुत ज्यादा इफेक्टिव है इसका।
भाई आई एम तो वेरी एक्साइटेड फॉर दिस मूवी और मैं तो भाई जाने वाला हूँ देखने। तो भाई जल्दी से 8 मार्च आए और मैं ये फिल्म देखने जाए। आई नो बहुत ज़्यादा बुरा था, तो भाई कुछ नहीं, आप कमेंट में अपना ओपिनियन लिख दें। और उम्मीद तो मैं छोड़ ही चुका हूँ कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करोगे। 78 सब्सक्राइबर था, सीरियसली यार, क्या यार, कोई नहीं, ठीक है, मत करो। वैसे भी गुड़िया और सुई तो मेरे पास भी, आप लोग देख लो अपना। साले का खोपड़ी तोड़ साले का।